फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में सीखते हैं जावास्क्रिप्ट के 21 स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। यानी किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ये आर्गुमेंट में लेते हैं, क्या ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बस स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में समझाने वाला हूँ, यानी ये काम कैसे करते हैं। इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं कोडिंग नहीं करने वाला, बस आपको समझना है, मुझे सुनना है। अगर आप जितना मुझे सुनोगे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन स्ट्रिंग हेलो करके मैंने ले रखी है। अब जो हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो, इसी पर ही हम अपने सारे स्ट्रिंग के मेथड यूज़ करेंगे और सभी एक्शन इसी पर ही परफॉर्म करेंगे। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास सभी स्ट्रिंग के कंसोल के आउटपुट उसके बराबर में ही मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यूज़ किया कोक का एक्सटेंशन। आप भी यूज़ कर सकते हो, जो कि लाइव आउटपुट आपको दिखाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग किया है मैंने स्ट्रिंग डॉट कैरेट। फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं कैरेट आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है। फ्रेंड्स, जो कैरेट है वो आर्ग्यूमेंट में लेता है कोई नंबर, यानी इंडेक्स नंबर। जैसे कि हम स्ट्रिंग डॉट कैरेट 4 करते हैं, और 4 मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में 4 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न में दे दो। तो इसने हमें ओ रिटर्न किया है, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में 4th नंबर पर ओ है। अगर मैं 4 की जगह वहाँ पे अगर 0 लिखता हूँ तो ये हमें रिटर्न करेगा एच। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। आइए आगे जानते हैं कॉन्कैट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्कैट मेथड है यूज़ किया जाता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, यानी जोड़ने के लिए। ये भी आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग ही लेता है। जैसे हमारे केस में स्ट्रिंग है हेलो, अब मैंने उसे स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट किया है वर्ल्ड के साथ, तो इसने हमें पूरा रिटर्न कर दिया है हेलो वर्ल्ड। ठीक, आइए एक और के बाद अब यहाँ देखिए, जैसे कि स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है स्टार्ट्स विद एच, ये आर्गुमेंट में स्ट्रिंग लेता है और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या हमारी स्ट्रिंग एच से स्टार्ट करती है। तो अगर करती है तो ये हमें ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे कि इसने ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एच से ही स्टार्ट करती है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे नीचे चेक करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग ओ से एंड होती है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि ओ से ही एंड होती है। अब नीचे आके हमने यूज़ किया है इंक्लूड्स मेथड। फ्रेंड, जो इंक्लूड्स मेथड है वो लेता है आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग को चेक करता है, यानी हमारी स्ट्रिंग से मिलाता है क्या ये इंक्लूड करती है या नहीं। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या हमारी एक्स नाम की स्ट्रिंग जो हमने इंक्लूड फंक्शन में पास किया वो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग में एक्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है। अब नीचे आते हैं, हम चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड। जो भी हम स्ट्रिंग इसकी आर्गुमेंट में पास करेंगे ये हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर वो इंडेक्स नहीं मिलता तो ये हमें -1 रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया है, मुझे एल का इंडेक्स बता दो, तो जो भी मेरी फर्स्ट अकरेंस रहेगी ना उसका ये इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा। जैसे कि HEL मतलब दूसरे इंडेक्स पर हमारा एल आ रहा है, तो इसने 2 रिटर्न कर दिया है मुझे। अब नीचे आते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात करते हैं। फ्रेंड, जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है यूज़ किया जाता है लास्ट की अकरेंस को उठाने के लिए। यानी ये आर्गुमेंट में लेता है स्ट्रिंग ही, लेकिन ये लास्ट में चेक करेगा। जैसे कि पहले अगर कोई अकरेंस आती है तो ये उसे इग्नोर करेगा, और जो लास्ट में हमारे पास आएगी ये उसे रिटर्न करेगा। तो इस तरह से काम करता है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही है। और नीचे आके हमने यूज़ किया है स्ट्रिंग डॉट मैच। गाइस, यहाँ पे हम A to Z मैच करवा रहे हैं ग्लोबली, तभी इसने हमें एच रिटर्न किया है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी स्ट्रिंग आपके पास है उसे मैच करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने A to Z अपर केस कर रखा है, आप छोटी ABCD में भी मैच करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पैड स्टार्ट और पैड एंड की। फ्रेंड, जो पैड स्टार्ट है ये आर्गुमेंट में 2 चीज़ें लेता है। पहले ये चीज़ लेता है कि आप अगर अपनी स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफाई करते हो तो इसकी लेंथ क्या होने वाली है। जैसे हमारे केस में अभी हेलो 5 वर्ड का है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूँ एक और चीज़ तो ये 6 हो जाएगी। तो पहले मैंने डाला है 6, फिर उसके बाद मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क। पैड स्टार्ट मतलब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐड करना है। जैसे कि 6 हो जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ और मैंने दिया है क्वेश्चन मार्क, तो तभी इसने हेलो के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब उसी तरह पैड एंड भी काम करता है। स्ट्रिंग की लेंथ हमने दी है 6 हो जाएगी और इस बार हमने क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया है। तो इस तरह से ये भी काम करता है। अब इसके बाद आता है रिपीट। रिपीट का तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से रिपीट काम करता है। इसने हेलो को 3 बार रिपीट कर दिया है, तो ये स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए काम किया जाता है। अब बात करते हैं रिप्लेस की। फ्रेंड, जो रिप्लेस है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा भी आप यूज़ करने वाले हो। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग में LLO को मैंने Y से रिप्लेस कर दिया है। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है अपने, जैसे कि पहले
क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, ठीक। अब बात करते हैं सर्च। सर्च भी वही है, जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आप ई को सर्च करना चाहते हो तो ये उसके इंडेक्स को हमें रिटर्न कर देगा। अब नीचे आके हम एक और बात करते हैं स्लाइस की। फ्रेंड्स ये हमें स्लाइस करके दे देगा हमारी स्ट्रिंग में से, जो भी हम स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और एंड इंडेक्स दे दे, वहाँ से ये हमें स्लाइस करके रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैंने 1 से 3 तक किया है, तभी इसने हमें EL रिटर्न किया है। फ्रेंड्स अब आइए बात करते हैं स्प्लिट मेथड की। फ्रेंड्स ये स्प्लिट मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, मतलब बहुत बार आप इसे यूज़ करोगे, आपको कई बार ऐसा आएगा कि स्ट्रिंग को एरे में बदलना है और कुछ एरे के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, या फिर बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको एरे के साथ परफॉर्म करना है, तब आप स्प्लिट मेथड का यूज़ करोगे, जो कि क्या इसलिए यूज़ किया जाता है एरे स्ट्रिंग को एरे में बदलने के लिए। फ्रेंड्स जो स्प्लिट मेथड है वो बहुत सारी तरीके से काम करता है, जैसे अभी मैंने बस सिंपल उसमें डबल कोट्स दिया है तो इसने सारी स्ट्रिंग को तोड़ दिया है। अगर इसी के साथ इसमें मैं स्पेस देता हूँ तो ये वर्ड बाय वर्ड तोड़ता है। अगर मैं इसमें हाइफन देता हूँ या फिर कॉलन देता हूँ या फिर कुछ भी अगर देता हूँ तो वो उसके बेस पे आपके स्ट्रिंग को तोड़ देगा। तो मेनली ये यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग को एरे में बदलने के लिए, यूज़ किया जाता है स्प्लिट मेथड। अब आइए बात करते हैं सब स्ट्रिंग। फ्रेंड्स जैसे कि सब स्ट्रिंग देखने से ही पता चल रहा है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है और एक एंड इंडेक्स लेता है, ठीक। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, और जो भी कैरेक्टर हमें फैच करने हैं, मतलब सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो ये हमें सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैंने 2 से स्टार्ट किया है और 4 तक रखा है, तो इसने डबल एल हमें रिटर्न कर दिया है। इसी के साथ जैसे कि लोअर केस है, अगर मैं स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस करता हूँ तो ये हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देगा। अगर मैं स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस करता हूँ तो ये हमारी स्ट्रिंग को अपर केस में कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे मेथड समझ आए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मेथड में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक। अब देखिए मैंने एक यूज़र लिया है और इसके आगे बहुत सारा स्पेस दिया है और इसके पीछे भी बहुत सारा स्पेस दिया है। तो अब इस पर हम यूज़ करेंगे अपने स्ट्रिंग मेथड्स को, ट्रिम स्टार्ट को और ट्रिम एंड को। फ्रेंड्स जो ट्रिम है वो आगे से और पीछे से दोनों जगह से जितना भी स्पेस है स्ट्रिंग में वो सब रिमूव कर देगा और आपको बस ऐसे स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अगर इसी के साथ मैं अगर बात करता हूँ ट्रिम स्टार्ट, तो ये आगे से जितना भी स्पेस है इसे रिमूव कर देगा और पीछे वाला जैसे था वैसे ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ अगर ट्रिम एंड की, तो ये पीछे से सारा स्पेस रिमूव कर देगा और आगे से स्पेस रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड। फ्रेंड्स तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ये सारे स्ट्रिंग मेथड्स को। फ्रेंड्स एक और बार मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने बस आपको समझाया है कि मेथड्स काम क्या करते हैं और आर्गुमेंट क्या लेते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स वीडियो चाहिए किस तरह से हमने यूज़ करते हैं, तो आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।